और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रविवार रात दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगे दिखे हैं और इन पर सत्य झुकेगा नहीं और राहुल जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। दरअसल आज कांग्रेस मुख्यालय से प्रवर्तन निदेशालय हेडक्वार्टर तक रैली निकालने की कांग्रेस की योजना थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से ऐसे पोस्टर्स के जरिए केंद्र सरकार को चुनौती देने की कोशिश की गई है। और वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सत्य झुकेगा नहीं, क्योंकि ईडी ने समन राहुल गांधी को दिया है और पेश होना है राहुल गांधी को ईडी के सामने। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये केस है बहुत पुराना और ऐसे में तमाम सवाल जवाब होंगे, पूरी फहरिस्त होगी सवालों की। लेकिन देखिए इस मौके को दरअसल भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और शक्ति प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस का ही कार्यकर्ताओं का देखने को भी मिलेगा। तो राहुल गांधी आज करीब 11:30 बजे ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। मामला नेशनल हेराल्ड का है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले 7 साल से जमानत पर हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है, क्या पूरा मामला है इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी टेबल के इस पार होंगे और उस पार होंगे ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारियों के सवाल नेशनल हेराल्ड केस पर। अब क्योंकि आज करीब 11:30 बजे राहुल गांधी को दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होना ही होगा, लिहाजा कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। नाम दिया है सत्याग्रह। करप्शन के महान क्रांतिकारी लोग हैं। अब अभी तक जो है वो करप्शन के खिलाफ क्रांति सुनी थी, अब करप्शन के पक्ष में क्रांति। अब करप्शन के लिए जो है करप्शन के खिलाफ हमने सत्याग्रह सुना था, अब करप्शन के पक्ष में सत्याग्रह दिखाई पड़ रहा है। तो इन करप्शन के महान क्रांतिकारियों को अब ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के आसमान में कांग्रेस का सत्यमेव जयते लहरा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में एक बलून लगाया गया है जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते। कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का प्लान तो बना लिया है, लेकिन दिल्ली में ही पुलिस ने किसी भी तरह के सत्याग्रह की अनुमति से इनकार कर दिया है और कांग्रेस चीख कर कह रही है कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पूरी तरह से पाक साफ है। वो तो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गांधी परिवार के खिलाफ हैं। राहुल जी की ईडी में पीसी है और पीआईसीसी से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी 8 जून और राहुल गांधी को 2 जून को तलब किया था। राहुल गांधी विदेश में थे और सोनिया गांधी कोरोना से पीड़ित थी। अब राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हो रहे हैं तो पूरा मामला ही सियासी हो गया है। आज राहुल जी आप अपने एमपीज को इकट्ठा कर रहे हैं। आप सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के नाम पे बदनामी है। महात्मा गांधी बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, देश भर से नेता और देश भर में कार्यकर्ता गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई से खफा हैं और खफा हैं देश की सरकार से, और इससे ज्यादा खफा हैं मौजूदा सरकार की तुलना फिरंगी सरकार से भी करने में परहेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की गरिमा का गुणगान फुल वॉल्यूम में कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई? मुख्यमंत्री महोदय नेशनल हेराल्ड वर्ष 1938 में शुरू हुए
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने शुरू किया। इस बात से कहां और किसे इनकार है? मुद्दा तो हजारों करोड़ों की संपत्ति को कब्जाने का है। बीजेपी का तो यही कहना है। 5 लाख रुपए खर्च करके सोनिया जी और राहुल जी ने 5000 करोड़ रुपए गबन किया है। यह है नेशनल हेराल्ड का केस। और आज दोनों मां बेटे जो बेल पे बाहर हैं, आज वो यहां ड्रामा कर रहे हैं। 5 लाख खर्च करके 5000 करोड़ रुपए का गांधी परिवार ने गबन किया है। बीजेपी का यही आरोप है। बीजेपी का कहना है कि ईडी की पूछताछ भी इसी सिलसिले में है। हम आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिसने सोनिया और राहुल गांधी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने साल 1938 में एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई, जो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार प्रकाशित करती थी। कंपनी का काम अखबार के प्रकाशन का था, लिहाजा कंपनी को कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकार से जमीन मिली, देश को आजादी मिली और एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड अखबार का प्रकाशन करता रहा। एक वक्त ऐसा आया जब नेशनल हेराल्ड अखबार बहुत अधिक नुकसान में था। नेशनल हेराल्ड को संकट से उबारने के लिए कांग्रेस ने साल 2002 से 2011 के बीच एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिए। 7 साल से दरअसल ये मामला चल रहा है और 7 साल में पहली बार ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है। हालांकि पेशी तो सोनिया गांधी की भी होनी थी, लेकिन कोविड होने के चलते वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रही। हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए 12 तुगलक लेन से, राहुल गांधी के घर से लाइव है। राहुल, आप राहुल गांधी के घर से लाइव है, जिसके बाहर वो पोस्टर साफ तौर पर देखा जा रहा है जिसमें लिखा गया राहुल आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आई एम राहुल गांधी। ये तमाम ऐसे पोस्टर्स जो उनके मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ईडी के सामने जिस दरमियान पेशी होगी, उस घर के आसपास क्या स्थिति होगी और पूरे दिल्ली में किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई है तब जब पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने वो दिन चुना जिस दिन राहुल गांधी को ईडी बुलाती है पूछताछ के लिए, एक राजनीतिक इवेंट में बदलने के लिए। और उस राजनीतिक इवेंट को किस तरह से आज कांग्रेस उस पर काम करने वाली है वो हम आपको बताएं। उससे पहले राहुल गांधी के घर के बाहर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जो मनोबल है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है। यहां पर सत्य झुकेगा नहीं, उसके साथ राहुल गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर दूसरे पोस्टर पे इस वक्त हम देखें तो राहुल गांधी जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, यानी कि वो संघर्ष की बात कर रही है कि राहुल गांधी जी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपके साथ हम लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? कांग्रेस के शीर्ष नेता और एमपी सभी को बुलाया गया है आज दिल्ली में कि जब कांग्रेस हेडक्वार्टर से आज हम मार्च निकालेंगे ईडी के ऑफिस की तरफ तो सब साथ में होने चाहिए। अपनी एक एकता कांग्रेस पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है और उसी के साथ साथ उनका आज ये संदेश था कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र द्वारा और अब उस पर हम खिलाफ मार्च करेंगे। और उसका दिन कौन सा ढूंढा कांग्रेस ने? उसका दिन ढूंढा कांग्रेस ने कि चलिए जिस दिन राहुल गांधी जी को ईडी ऑफिस में बुलाया गया है उसी दिन आज हम सीबीआई और ईडी के खिलाफ एक प्रदर्शन करते हैं। उसी के साथ वो प्रदर्शन को जोड़ा गया और साथ में और पोस्टर्स जो लगे हुए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर की, इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, उसमें साफ तौर पे कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है कि डियर मोदी एंड शाह, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के डायलॉग्स तो जरूर मारे जा रहे हैं लेकिन उस केस से जुड़ी हुई कोई बातचीत नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है। बिल्कुल वरुण, दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है।